राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2023 में जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा। 6 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को पारण का समय क्या होगा। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत करने से वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आती। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा, जबकि उदय तिथि मानने वाले इसे 7 अक्टूबर को भी रख रहे हैं। दरअसल यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इससे पहले नहाए खाए एक दिन पहले यानी सप्तमी को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 5 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी तिथि 9:08 के बाद शुरू होगी और शुक्रवार को सप्तमी तिथि सुबह 9:35 तक रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। बंधुओं, शुक्रवार को उदय तिथि न होने के कारण लोग अगले दिन शनिवार को भी जितिया व्रत रख रहे हैं। शुक्रवार को अष्टमी तिथि 9:35 पर लग जाएगी और समापन 7 अक्टूबर शनिवार के दिन 10:32 पर होगा। इसलिए पूरे दिन अष्टमी तिथि शुक्रवार को मिलेगी, जिसमें पूजन और व्रत कथा होगी। माताएं अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। व्रत नहाए खाए से एक दिन पहले शुरू हो जाता है और अगले दिन सूर्य उदय पर पारण होता है। जितिया व्रत सप्तमी तिथि में व्रती नहाए खाए करते हैं। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत शुक्रवार 6 अक्टूबर को ही रखें। 5 अक्टूबर को व्रती के लिए नहाए खाए अर्थात विशेष भोजन रात्रि 3:07 से 4:23 तक उत्तम होगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को दिन के 10:32 के बाद पारण किया जाएगा। बंधुओं, इस दिन कई जगह शाम को गाय के गोबर से घर लीपा जाता है और फिर जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है और उसे मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। इसके अलावा स्यारन की मूर्ति बनाई जाती है। इसके लिए महिलाएं मिट्टी खोदकर तालाब बनाती हैं। इसके पास पाकड़ या बरियार की डाल लाकर खड़ा कर शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति मिट्टी के पात्र में स्थापित कर पीली रुई से अलंकृत की जाती है। मिट्टी या गोबर से चिल्ली और स्यारन की मूर्ति बनाएं, उस पर लाल सिंदूर लगाएं और बांस के पत्तों से पूजा करें। बंधुओं, इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। कहा जाता है चक्की में गेहूं पीस दिया जाता है, जो कुछ बचता है उसे स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। इसकी पूजा भगवान शिव को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया, इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपया बताएं। सामने उसका पुत्र मर जाए, इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग है। शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है
उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। किंतु जीमूतवाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा विधि विधान से करेंगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। बंधुओं, जो कोई भी जीवित पुत्री का व्रत को करते हैं, भगवान शिव और मां पार्वती उनके बच्चों की हर संकट से रक्षा करते हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।